नमस्कार। महाराष्ट्र के राजभवन के नीचे मिला एक गुप्त तहखाना। अरब सागर के किनारे मुंबई में बने राजभवन के इस गुप्त तहखाने की खोज 3 महीने पहले हुई है। तहखाना मुंबई में तरह तरह की चर्चाओं का केंद्र है। क्या है इस तहखाने की मिस्ट्री? एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं खड़ा हूं महाराष्ट्र के राज्यपाल के निवास स्थान राजभवन में मौजूद अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए बंकर में। एक 150 मीटर लंबा गुप्त तहखाना, अंग्रेजों के जमाने का रहस्यमय निर्माण। आजादी के 70 साल बाद खुला तहखाने का राज। ये तहखाना है महाराष्ट्र के राजभवन के नीचे। मुंबई में तीनों दिशाओं से अरब सागर से घिरा मालाबार हिल में बना आलीशान भवन है राजभवन, जहां मिला एक गुप्त बंकर। कितने साल पुराना है ये बंकर? किसने बनवाया है ये बंकर? आखिर क्या होता था इसका इस्तेमाल? कब पता चला इस बंकर के बारे में? आखिर क्या था ऐसा कि राज्यपाल ने इस बंकर की दीवार को तोड़ने के आदेश दे दिए? एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर जमीन से कई फुट नीचे बने इस गुप्त तहखाने को जानने के लिए कैमरामैन को लेकर पहुंचे और फिर सामने आया इस तहखाने का राज। करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव को इसकी जानकारी मिली थी कि राजभवन के नीचे एक टनल है, एक खुफिया टनल है, सुरंग है। इस टनल का रहस्य जानने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 12 अगस्त को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और अधिकारियों को इसका रहस्य क्या है ये जानने के लिए उन्होंने जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार उन्होंने तोड़ दी। राज्यपाल को इस बंकर की जानकारी 3 महीने पहले पुराने लोगों ने दी थी। तब ये किसी को पता नहीं था कि यहाँ तहखाना है या फिर कोई सुरंग। सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ था ये गुप्त तहखाना, जो अब तक एक दीवार के पर्दे से बंद था। गवर्नर साहब का आग्रह था विद्यासागर राव जी का कि हम एक बार देखें तो टनल है कितना बड़ा है, आप एक बार खोल के तो देखिए। जो टेम्पररी शिफ्ट मेकशिफ्ट जो यहाँ ईंटों से दिखता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा था कि पुराने दीवार का गेट दिखता है, तो वहाँ मेकशिफ्ट ऐसी ईंटें लगा के ईंट लगा के वो बंद करके, तो उनके आग्रह पे सार्वजनिक निर्माण खाते ने वो ईंटों का ये निकाला 12 तारीख को दंग रह के। इट वॉज एंटायरली अनएक्सपेक्टेड कि इसके अंदर सिर्फ हमें लगा एक नैरो अप्रोच रोड होगा। वो टॉर्च लेके गए, टॉर्च लेके एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, ऐसा भूल भुलैया है कि शुरू में लगा कि उन्हें भी वापस आने का रास्ता भी कोई निकलेगा। आखिरकार राज्यपाल सी विद्यासागर ने दीवार तोड़ने के आदेश दिए और खुद राज्यपाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस तहखाने का मुआयना करने गए। अंग्रेजों के जमाने का ये बंकर 5000 स्क्वायर फीट के दायरे में फैला हुआ है, करीब 12 फीट ऊंचा है। तहखाने की शुरुआत 20 फीट ऊंचे दरवाजे से होती है। दरवाजा पार करने के बाद छोटे बड़े 13 कमरों का इलाका सामने आता है। इन कमरों का इस्तेमाल युद्ध की सामग्री रखने के लिए होता था। साथ ही कुछ ऑफिस और रहने के कमरे भी हैं। तहखाने में हवा और रोशनी के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। बड़े बड़े रोशनदान ये काम करते हैं। बाहर समुद्र और भीतर तहखाना। पर आश्चर्य है कि बाहर की तरफ बने इन रोशनदानों को देखने के बावजूद किसी ने इस तहखाने को खुलवाने की जरूरत क्यों नहीं समझी। गन शेल, F1 गन शेल, ये एक कमरा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए F1 शेल स्टोर। इसी तरह आगे और छोटे बड़े अलग अलग साइज के कमरे हैं, कुल 13 कमरे हैं। और एक तरह से ये अंग्रेजों ने बनाया एक वॉर रूम नजर आता है। मालाबार हिल्स के इस राजभवन को 1885 से पहले गवर्नर हाउस कहा जाता था। ब्रिटिश गवर्नर गर्मी की छुट्टियां बिताने यहाँ आते थे, लेकिन 1885 के बाद इसे स्थायी रूप से गवर्नर हाउस बना दिया गया। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना इंटैक्ट है। जंग जरूर लगी है, अगर हम यहाँ देखिए जो बीम्स हैं उनमें जंग जरूर लगी है, क्योंकि पानी है अंडरग्राउंड, ये बंकर है, तो पानी की वजह से जंग जरूर लगी है, लेकिन उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। अगर हम आगे की तरफ जाएं तो ये एक तरफ ये खत्म होता है, इसके बाद में शायद कोई रास्ता नहीं है।
इस बंकर की जानकारी राष्ट्रपति को दे दी गई है। आखिर ये बंकर कितना पुराना है और इसे किसने बनाया था, ये अभी भी राज है।